नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में ये कई बार देखा गया है, तो आज इस सवाल को हम लोग देखते हैं। आशा है आप इस प्रकार के वीडियो को बहुत ही पसंद करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में अवश्य बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं आपका समय बर्बाद करते हुए इस सवाल की ओर। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, आपको समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। तो समाकलन करने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dx, हम लोग ये लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका समाकलन करना है। जैसा कि ये चिन्ह जो आपको दिया गया है, ये समाकलन करने का होता है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में e⁻x से गुणा करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे e⁻x से अंश व हर में गुणा करने पर चलिए करते हैं गुणा। तो यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 इंटू e⁻x अपान e⁻x इंटू e⁻x प्लस e⁻x माइनस का और e⁻x आपका इंटू dx। हमने क्या किया, यहाँ पर अंश और हर में e⁻x से हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर 1 गुणे e⁻x हो गया, और हर में भी दोनों में कर दिया e⁻x इंटू e⁻x प्लस e⁻−x इंटू e⁻x। अब ये आगे क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान e⁻, ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस e⁻, ये प्लस का और ये माइनस का x है, तो प्लस और माइनस की x की कंडीशन क्या आएगी, ये आ जाएगा 0। यानी e⁻0 का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर e⁻ हम लोग 0 लिख लेंगे और इंटू dx, और इसी को आगे हम इसका एक और प्रारूप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये आपका है 1, यहाँ पे e⁻x लिख दीजिए इंटू dx। तो ये 1 अपान e⁻x का होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिख लिया, और प्लस आपका ये हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा e⁻x इंटू dx। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं। माना t बराबर e⁻x मान लिया हमने। क्या मान लिया? माना t बराबर e⁻x। तो इसका हम अब अवकलन करेंगे, तो अवकलन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा dt अपान dx बराबर e⁻x। क्योंकि e⁻x का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये e⁻x ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं dt बराबर e⁻x इंटू dx, और यहाँ हम इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1। यानी dt बराबर e⁻x इंटू dx, इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। और शेष हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और e⁻x इंटू dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो 1 अपान, यहाँ पर क्या है, e⁻x को हमने क्या माना था, t माना था, तो इसकी जगह पर हम लोग t रख देंगे। e⁻x जहाँ पे है वहाँ पे क्या रखेंगे, t। तो ये आपका हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस, और ये आपका है 1, और e⁻x इंटू dx, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं dt। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे। हम लोग जानते हैं ये कोई न कोई फार्मूला बन रहा है, 1/x² प्लस 1, ये होता है tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है? tan इनवर्स x। तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, और x की जगह क्या है, t है, और ये जब हमने इसका समाकलन कर दिया तो आपका ये c हम लोग नियतांक जोड़ देंगे यहाँ पे। अब आ जाएगा आपका tan इनवर्स, और t हमने माना था e⁻x को, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे e⁻x प्लस c। यही बेटा आपका फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग। तो आशा है आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये cot x अपान log sin x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो हम इस प्रश्न को भी हम लोग लिख सकते हैं, माना
आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स अपान लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने इसे एक प्रारूप में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए क्या होगा, हम एक ऐसा इसका मान लेंगे कि इसको सॉल्व करने पर एक बेसिकली रूप में आ जाए, एक सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो हमने यहाँ पे दिमाग लगाया कि अगर मैं इसमें नीचे ये जो लॉग एक x के रूप में दिया गया, लॉग x लिखा तो लॉग साइन x है, लेकिन मुझे मानना है कि ये लॉग x लिखा है। लॉग x का क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1/x होता है। तो हम इसे मान लेंगे कि माना t बराबर लॉग साइन x। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपान dx बराबर, ये log x लिखा है, इसको x मान के चलिए, तो log x का क्या होता है 1/x। तो ये हो जाएगा 1/x की जगह क्या है साइन x है भाई, ये x की जगह क्या है, ये साइन x है। तो जब log x का 1/x होता है तो x की जगह ये तो 1/ क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जानते हैं इसका करेंगे, क्योंकि इसके कोण का करेंगे, यहाँ पर साइन x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसे लिख सकते हैं dt बराबर ये cos x अपान साइन x क्या होता है cot x होता है बेटा, क्या होता है cot x। ये dx इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो cot x इंटू dx को हम लोग लिख सकते हैं dt। इसीलिए हमने इसको माना था, क्योंकि ये cot x मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इससे अब ये हमारा dt आ जाएगा, शेष हमारा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 डालते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 और इसको हमने क्या माना t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t और इसको cot x इंटू डी एक्स, cot x इंटू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ। अब इसका हमें क्या करना है, अब समाकलन करना। हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया है और मैं जानता हूँ कि 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है। तो ये आ जाएगा आपका log x की जगह क्या है t है प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से हटा दीजिए कोई बात नहीं, log x तो log, ये आ जाएगा log और x t की जगह क्या है, हमने माना था ये है log sin x। तो फिर से हम लोग लिखेंगे log sin x और ये प्लस c कांस्टेंट का जोड़ देंगे हम लोग। तो ये है इसका फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी टाइम देखा गया है इसको, तो नोट कर लीजिए। फिर हम इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो उम्मीद है आपने सवाल को नोट कर लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए या वीडियो को आप रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है cos log x अपान x। हमें इसका क्या करना है, इसका भी मुझे समाकलन ही करना है। फिर से वही पुरानी प्रक्रिया में ही हम लोग इसे मान लेंगे कि माना आई बराबर इंटीग्रेशन cos log x अपान x इंटू डी एक्स। अब मुझे इसमें भी क्या करना है, कुछ मान लेना है, ऐसा मान मानना है, यहाँ cos भी दिया गया, log x भी दिया गया, x भी दिया गया, जिससे जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो हट जाए। जैसे यहाँ पे x है, अगर ये x चला जाए तो cos x है, cos x का क्या होता है हम लोग जानते हैं sin x होता है। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि अगर हम लोग log x को मान लेते हैं t, तो log x को जब हम t मान लेंगे, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये 1/x ही तो लिखा है, हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। पुनः यहाँ पे मानेंगे, माना t बराबर log x, इसका अवकलन करते हैं तो आ जाएगा dt अपान डी एक्स बराबर log x का क्या होता है 1/x। तो dt बराबर क्या हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। ये हमने लिख लिया, इसको डाल दीजिए समीकरण आप 1। ठीक है, हमने क्या किया, t बराबर log x मान लिया। हम लोग जानते हैं इसका अवकलन जब करेंगे log x का क्या होता है 1/x होता है। फिर यहाँ dt को रोक लिया और ये x जो था वो इधर पहुँचा दिया। अब हम लोग यहाँ समीकरण 1 में इस वैल्यूज को रखेंगे। समीकरण 1 से i बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा cos और log x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे t, अपान में आपका जो x है ये वाला x, तो 1/x इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप
कॉस टी इंटू डी टी। देखिए एक बात समझिए इसको, ये आपका हो गया कॉस, ये हो गया आपका log x की जगह टी, क्योंकि ये मैंने माना था यहाँ पे, और 1/, ये हमारा 1/x ही लिखा है, 1/x इंटू डी एक्स को हम लोग डी टी लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि जो cos x होता है उसका समाकलन क्या होता है, sin x होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं sin x प्लस सी। चूँकि यहाँ पे t के मान आ रहा है तो t हमने माना है, t क्या माना है, log x को, तो यहाँ t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, log x प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। और आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, फिर से मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ में। तब तक व्यस्त रहिए, रेस्ट करिए आराम से। ओके, थैंक यू क्लास।